Good morning, student. Today's I explain your chapter number 16, subject Sanskrit reader. Okay, so Nai Deep Madika, your subject Sanskrit Nai Deep Madika, chapter number 16. आई रिपीट, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 में पाठ 16 को एक्सप्लेन करूंगा संस्कृत रीडर में। पाठ 16 पाठ 16 संख्या प्रयोग, संख्या का प्रयोग। तो आपके पाठ का क्या नाम है? संख्या प्रयोग, संख्या का प्रयोग। त्रिषु लिंगेषु वचनेषु च, यानी हम इन संख्याओं का, संख्या आप जानते हैं, मैंने आपको संख्यावाची शब्द बताया 1 2 3 4, यानी एक कम द्वितीया तृतीया। तो इनका क्या है? त्रिशलिंगेषु वचनेषु च, मतलब इनका वचन में और लिंग में कैसे, तीनों लिंग, त्रिशलिंगेषु, तीनों लिंगों में, लिंग जानते हैं ना, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीनों लिंगों में, और वचनेश में हो गया, और लिंग में पुलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। तो 3 पुलिंग पुरुषों के लिए, स्त्रीलिंग स्त्रियों के लिए, और नपुंसक लिंग क्या होते हैं? जो दोनों नहीं होते हैं, ठीक है, अलग। तो न्यूटर जेंडर आपने देखा भी होगा, इंग्लिश में भी मैस्कुलिन, फेमिनाइन और न्यूटर, ठीक है। तो वचन और तीनों लिंगों में जो हम यूज करेंगे संख्या, आज उसके बारे में देखेंगे। अब आते हैं, संस्कृत ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें संख्यावाची शब्दों का प्रयोग तीनों लिंगों और तीनों वचनों में होता है। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में नो, हिंदी में नो, यानी इंग्लिश हिंदी नहीं, संस्कृत ही एक ऐसी सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है जिसमें संख्यावाची शब्दों का प्रयोग हम तीनों लिंगों और तीनों वचनों में करते हैं। 3 लिंग, पुलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है, में होता है। ये शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। किस में प्रयुक्त होते हैं बता? विशेषण। मैंने पहले बताया, जब किसी की विशेषता बताई जाती हो तो उसे विशेषण कहते हैं। संख्यावाची शब्द का प्रयोग करते समय निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना होता है। कैसे करना होता है? देखिए, 1 से 4 तक की संख्याओं, 1 से 4 तक की संख्याओं के रूप तीनों लिंगों में अलग अलग होते हैं। ध्यान दीजिएगा, 1 से 4, अब 5 नंबर से नहीं, 5वीं संख्या से नहीं, 1 से 4 तक की संख्याओं के रूप तीनों लिंगों में अलग अलग होते हैं, अलग अलग। एक शब्द के रूप एक वचन में, 2 के रूप द्विवचन में, और 3 और 4 के रूप सदा बहुवचन में, और तीनों लिंगों में। यानी यह ध्यान दीजिएगा, अब इसको भी 4 को भी डिफाइन किया है कि एक शब्द के रूप जो होते हैं उसे आप 1 को एक वचन के साथ पकड़िए, 2 को द्विवचन के साथ पकड़िए, 3 और 4 के जो रूप होते हैं वो बाकी के एक वचन द्विवचन के बाद कौन बचता है? बहुवचन में। तो बहुवचन में और तीनों लिंगों में यूज होते हैं, ठीक है। 5 से 18 तक के शब्दों के रूप बहुवचन में और तीनों लिंगों में एक समान होते हैं। देखिए यहाँ पे एक समान होने लगे, 5 से 18 तक के शब्दों के रूप बहुवचन में और तीनों लिंगों में एक समान यूज होते हैं। 19 और उससे आगे की सभी संख्याओं के शब्द रूप केवल एक वचन में ही चलते हैं। यानी 18 के बाद जितनी भी संख्याएं आपको मिलेंगी, जितनी भी संख्याएं, असंख्य तक, वो किस में यूज होंगी? उसके शब्द रूप किस में यूज होंगे? एक वचन में। तो नंबर 1 और नंबर 19 के आगे, 19 से क्या होते हैं? एक वचन में यूज होते हैं। 2 हमने 2 वचन को रख लिया, बहुवचन में हमने 3 और 4 को रख लिया, सदा बहुवचन में तीनों लिंगों में। और 5 से 18 तक के शब्दों के रूप बहुवचन में और तीनों लिंगों में एक समान होते हैं। 5 से 18 तक के भी रूप बहुवचन में ही भी होते हैं। तो 1 और 19 से लेके आगे की संख्याएं एक वचन में, 2 दो वचन में, बाकी की संख्याएं बहुवचन में यूज होती हैं, ठीक है। हम निम्नलिखित वाक्यों में संख्या प्रयोगों को निर्देशों के अनुसार आधार पर हम देखते हैं। कैसे? देखिए कैसे कैसे। अब कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, किस तरीके से दिए गए हैं उसको देखते हैं। उद्याने एक वृक्ष अस्ति। देखिए, एक क्या है? एक संख्यावाची शब्द है। तो उद्यान में, अब एक को हमेशा एक वचन में ही बताया गया था, ठीक है, एक वचन में। तो उद्यान में क्या है? एक वृक्ष है, तो ये क्या है? पुल्लिंग। कैसे? एक के लिए देखिए दिया, 1 से 4 तक की संख्याओं के रूप तीनों लिंगों में अलग अलग यूज होते हैं, यानी तीनों लिंगों में हम इसको यूज करते हैं।
ऐसे नहीं कि केवल एक ही में, अलग अलग। तो उद्याने एक वृक्ष अस्त, उद्यान में एक वृक्ष है। वृक्षे दो सुकौ स्तः, वृक्ष पे दो, सुकौ मतलब तोते हैं, वृक्षों पे दो तोते बैठे हैं, वृक्षों पे दो तोते हैं। अब ये भी पुल्लिंग है क्योंकि तोता सुख क्या है, पुल्लिंग है। तत्र तिस्त्र चटका कुजंती, तत्र वहाँ पे तीन, चटका यानी चिड़ियाँ, कूज रही हैं मतलब गा रही हैं, बोल रही हैं, चहक रही हैं, ठीक है। देखिए तीन है ना, ये तीन चिड़ियाँ, तो तीन चिड़ियाँ, दो तोते भी देख लिया हमने, अब हमने फल को भी देखेंगे हम बारी बारी से। तो चटका क्या है, चटका स्त्रीलिंग के लिए बात की गई है, तो तीन क्या है, स्त्रीलिंग में यूज हुआ। अब देखिए शाखा, शाखा पे चतवार, चार फल हैं, ये नपुंसकलिंग में आता है, ठीक है। वृक्षस्य अधः त्रयः बालका, वृक्ष का क्या है, वृक्ष के नीचे, वृक्ष के नीचे तीन बालका, यानी देखिए 1 2 3, तीन बालक है ना, तीन बालक क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। कौन से, तो बालक किस में आता है, पुल्लिंग में, इसलिए पुल्लिंग दिया है। अब देखिए वृक्षात द्वे पत्रे पत्ता, वृक्ष से दो पत्ते गिर रहे हैं, दो पत्ते गिर रहे हैं, तो नपुंसकलिंग पत्ते क्या होते हैं, नपुंसकलिंग है। तो देखिए द्वे, द्वे आ गया, अब यही द्वे अगर आ गया नपुंसकलिंग के लिए तो द्वे लगा है, द्वे पत्रे, ठीक है। अब त्रयः बालका, अब स्त्रीलिंग के लिए भी बात करेगा। वृक्षम परितः द्वे कन्ये भ्रमतः, वृक्ष के चारों ओर दो कन्याएं क्या कर रही हैं, भ्रमण कर रही हैं, मतलब घूम रही हैं, तो स्त्रीलिंग में ये हो गया बेटा। तो हमने ये देखा, अब हम आते हैं दूसरे पद में। दूसरे पद में देखिए, ठीक है, एका सिंही भ्रमति, एक सिंही, देखिए एक सिंही की बात कर रहा है, इसकी यहाँ पे ना सिंही, यहाँ पे, तो एक सिंहनी यानी शेरनी भ्रमण कर रही है। चत्वार शावका तस्या समीपे क्रीडन्ति, चार शावका यानी चार बच्चे, किसके, उसी के चार बच्चे, उसके चार बच्चे उसके, तस्या मतलब उसके, समीप खेल रहे हैं, क्रीडंत मतलब खेल, क्रीडंत मतलब खेलना, बहुवचन में है तो क्रीडंत लग गया। दो बानरो वृक्षात कूर्दत, दो बानर वृक्ष से, वृक्षात मतलब वृक्ष से कूद रहे हैं, देखिए कूद रहे हैं ना ये दोनों। चतस्त्र स्त्रयः वानरेभ्य चड़कान यच्छन्ति, चार स्त्रियां, चतस्त्र मतलब चार, स्त्रियां वानरेभ्य वानरों को, मैंने कारक में बताया है कि जब आप शब्द रूप याद किए हैं तो किसमें, तो वानरों को चड़कान मतलब चने देती हैं, यच्छन्ति मतलब देती हैं, ठीक है, यच्छति देना, यच्छ मतलब देना होता है। तत्रैव पंचभलुकाः अपि नृत्यन्ति, तत्र वहाँ पे, तत्र तभी वहाँ पे पांच भालू क्या कर रहे हैं, पांच भालू, अपि मतलब भी, पांच भालू भी नृत्य कर रहे हैं। ओके, तो फिर देखते हैं हम। त्रिषु पुष्पेषु त्रयः भ्रमरा कुजन्ति, त्रिषु तीन फूल यानी पुष्प मतलब फूल, तीन फूल, त्रय तीन फूल पे क्या कर रहे हैं, त्रय, तीन फूल पे त्रय, तीन भंवरे, भ्रमरा भ्रमर यानी भंवरे क्या कर रहे हैं, गुजंत गूंज रहे हैं मतलब बोल रहे हैं। तो भंवरे जैसे नहीं करते तो फूल के तीन फूल के तीन फूल के तरफ तीन भंवरे, ठीक है। समीपे एकस्य चित्रकस्य चित्रम पश्य, देखिए यहाँ पे अब त्रिषु, जब फूल के लिए बात की गई तो त्रिश लगा दिया, चेंज हो गया, और जब भ्रमर के लिए किया गया तो त्रय लगा दिया, ठीक है, दोनों में त्रि। समीपे एकस्य चित्रकस्य चित्रम पश्य, समीपे एकस्य चित्रकस्य चित्रम पश्य, मतलब एक के समीप क्या होता है, चित्रकस्य चित्र के समीप क्या है, चित्र देख रही हैं, यानी चित्र के समीप, एक के समीप वो लोग क्या कर रहे हैं, चित्र देख रहे हैं, पश्य मतलब देखना है, तो चित्र देख रही हैं, चित्र भी है और उनके पास वो लोग चित्र देख रहे हैं, ठीक है। त्रिभ्य बालकेभ्य कंदुकम आने, तीन बालक क्या कर रहे हैं, अब देखिए तीन बालक के लिए गेंद, तीन बालक के लिए गेंद लाओ, ठीक है।
अब देखते हैं बेटा इसको। मनुष्यस्य शरीरे विविधानि अंगानि भवन्ति। मनुष्य से मतलब मनुष्य के शरीर में, शरीरे मतलब शरीर में विविधानि विविध प्रकार के अंगानि अंग हैं, भवन्ति यानी होते हैं। मनुष्य में विविध प्रकार के अंग होते हैं। नरः द्वाभ्यां हस्ताभ्यां कार्यं करोति। नर दो द्वाभ्यां यानी दो हाथों से कार्य करते हैं। तो नर आदमी कितने हाथों से? दो हाथों से कार्य करते हैं। सह चतुर्भी पादय चलत। सह चतुर्भी पादय चलत। देखिए बेटा, तो सह चतुर्भी पादय चलत, वह 4 पैर से चलता है। कौन 4 पैर से चलता है? नर नहीं, नर तो 2 पैर से चलता है बेटा। तो कौन? गजः 10 कदली फलानि खादत, यानी गज जो हाथी जो है, गजा मतलब हाथी 10 यानी संख्या, 10 कदली मतलब केला के फल को खाता है। ठीक है, तो यानी हाथी 10 केले के फल को खा रहा है। ठीक है, और उसी के लिए कहा गया है चतुर्भी पादय चलत, वह 4 पैरों से चलता है। ठीक है, अब देखिए, त्वम द्वाभ्याम नेत्राभ्याम पश्यस, तुम 2 आँखों से यानी 2 नेत्रों से देखते हो। काणः नरः एकेन नेत्रेण पश्यति। काणः मतलब काना, जिसको एक आँख होती है उसको काना कहते हैं। मतलब एक आँख नहीं होती, दिखाई नहीं देता या फूट जाती है। तो काना आदमी एकेन मतलब एक आँख से, नेत्रेण मतलब एक आँख से देखता है, पश्यति देखता है। त्रिशिषु लतासु पुष्पाणि विकसन्ति। 3 लता पे फूल विकसित होते हैं, यानी मतलब खिले हैं। विकसित मतलब खिले हैं। त्रिशिषु 3 लता पे फूल खिले हैं, पुष्पाणि मतलब फूल। छात्राः त्रिभिः कंदुकैः क्रीडन्ति। छात्राएँ क्या कर रही हैं? 3 कंदुके यानी 3 गेंद से, क्रीडन्ति मतलब खेल रही हैं। छात्राएँ 3 गेंद से खेल रही हैं। तो बेटा ये हो गया आपका एक्सप्लेन। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कुछ समझाया गया है कि एक के लिए जब पुल्लिंग की बात होती है तो एकः एकम एकः एका एकम। ठीक है, एकम एकाम एकम। अब ये क्या है? ये आपको शब्द रूप बताया गया, यानी प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इसमें विभक्ति में बताया गया है। तो जब आप प्रथमा विभक्ति के लिए यूज करेंगे, विभक्ति मैंने आपको बताया है कारक में, जब आप विभक्ति में यूज करेंगे तो एकः एका एकम, स्त्रीलिंग के लिए एका, नपुंसकलिंग एकम। तो ऐसे द्वितीया विभक्ति के लिए एकम एकाम एकम, तृतीया एकेन एकया एकेन। मतलब अब एक कारक को यूज करके करेंगे। अब ऐसा नहीं कि प्रथमा द्वितीय तृतीय विभक्ति केवल लेके चलो, प्रथमा द्वितीय तृतीय विभक्ति तो हो गया। जैसे आ गया कि एकास्मात्, तो ये पंचमी विभक्ति है ना, यानी अलग होने के लिए। जब एक अलग होने की बात आती है तो एकास्मात् में आएंगे। स्त्रीलिंग के लिए एकस्या और नपुंसकलिंग के लिए एकस्मात्, दोनों में। एकस्य यानी एक का, जब षष्ठी विभक्ति आएंगे का यूज हो तो एकस्य लाएंगे। ठीक है, जिसे रामस्य हम बोलते हैं। तो बेटा ऐसे है। ठीक इसी प्रकार से द्वि में है द्वौ द्वे द्वे, द्वौ द्वे द्वे, द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वाभ्याम, द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वाभ्याम। तो इस तरीके से है 2 के लिए भी। ठीक है, अब लास्ट देख लेते हैं, लास्ट पेज। 3 के लिए देखिए, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक, इसमें भी त्रय तृष्ण त्रीणि त्रीणि तृष्ण त्रीणि। तो इसमें चेंज होता जाता है। जैसे जब आप जानते हैं जब एक वचन के लिए यूज होते हैं तो प्रथमा विभक्ति के लिए हम ये यूज करते हैं, द्वितीय विभक्ति के लिए ये, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी के लिए ये पुरुषों के लिए पूरा, ये स्त्रियों के लिए, और यहाँ पे नपुंसकलिंग के लिए, यानी ये स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। यहाँ चतुर्थ के लिए भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। यहाँ पंच में यानी तीनों लिंगों में एक समान होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। मतलब ये पुल्लिंग के लिए भी हम पंच लगाएंगे, स्त्रीलिंग के लिए भी पंच लगाएंगे और नपुंसकलिंग के लिए भी पंच लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, चेंज हो जाएगा। तो इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा बेटा। ठीक है, ये देखिए आपकी शब्द शक्ति है। सावका यानी बच्चे, चड़कान यानी चनों को, त्रिशु मतलब 3 पर, एक का, त्रिभ्य 3 के लिए या 3 से, द्वाभ्याम 2 से, चतुर्भी 4 से, एक से, त्रिशु 3 पर। ठीक है, तो आपका
ये पार्ट, ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है बेटा। आपका इस वीडियो के साथ, इस पार्ट के साथ आपका संस्कृत रीडर चैप्टर भी कंप्लीट होता है। ठीक है बेटा, उसमें थोड़ा सा पर्यायवाची है, उसको हम आगे आपको बता देंगे। तो आपका ये कंप्लीट होता है चैप्टर। ओके, थैंक यू।